हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं जीके के ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिससे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चंस आपका इससे ज़रूर आता है। तो फ्रेंड्स, वो चैप्टर है जनगणना। जनगणना से आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, ग्रुप सी डी, और जो आपका एग्ज़ाम है जिसकी मैं स्पेशल प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसमें तो आपका एक क्वेश्चंस 100% आएगा 2 नंबर का। तो इस वीडियो में जनगणना से जितना भी मैं आपको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। जितना भी बताऊंगा आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन कौन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये जीके की टॉपिक वाइज की फर्स्ट क्लास है। आप लोग एक कॉपी में अच्छे से नोट करते चलें ताकि एग्ज़ाम के पहले आपको हेल्प हो सके, वीडियोस आपको बार बार देखना ना पड़े। तो आप लोग इसको नोट करते चलें। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनगणना 2011 के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जनगणना है वो संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आर्टिकल 246, ठीक है, अनुच्छेद 246 से जनगणना विषय संबंधित है, आपको याद रखना है। हालांकि अनुच्छेद ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूरा बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पहली जनगणना है भारत में वो कब हुई थी। तो जो पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में हुई थी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, किसके शासनकाल में, किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। ये आपको सन याद रखना है, और ये जिसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। स्टार लगा लीजिए इसमें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत की पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। आगे देख सकते हैं, इन पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलें अपनी कॉपी में। उसके बाद देखते हैं नियमित जनगणना। इसका मतलब ये है, पहली जो जनगणना हुई थी कोई 5 साल में हो गई थी, 2 साल में हो गई थी, तो ऐसे होती थी। नियमित जनगणना का मतलब है कि प्रत्येक 10 वर्ष में स्टार्ट हो गई थी, यानी कि 10 साल में एक जनगणना होना स्टार्ट हो गई थी। और कब से स्टार्ट हुई थी? 1881 ईस्वी से। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नियमित जनगणना कब से शुरू हुई, तो 1881, और कार्यकाल में किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं, पॉइंट हमारा है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो देखिए, स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी 1951 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जनगणना की अवधि, यानी कि जो जनगणना होती है वो कितने वर्षों पर होती है, तो 10 वर्ष पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बेसिक सा ही है, आप लोगों को याद हो जाएगा। तो जनगणना की अवधि कितनी होती है? प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। उसके बाद देख सकते हैं जनसंख्या का अध्ययन। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? इम्पॉर्टेंट है। तो जनसंख्या का जो अध्ययन है वो कहलाता है डेमोग्राफी। स्टार लगा लीजिए इसमें, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं क्रम, यानी कि कौन सा क्रम है। जो जनगणना स्टार्ट हुई थी 1872 से और 1881 से, तो कौन सा चल रहा है 2011 के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, ठीक है, स्टार्टिंग से बात करें, तो हमारी ये 2011 की हुई थी 15वीं जनगणना। और स्वतंत्र भारत की बात करें 1951 से अब तक की बात करें 2011 तक की, तो ये 7वीं जनगणना थी, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से पूछे तो 15वीं आपकी हुई थी 2011 में, और स्वतंत्र भारत की पूछे तो 7वीं जनगणना हुई थी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, आपको बताना है। 2011 के जनगणना के आयुक्त जो थे वो थे सी चंद्रमौली। इंपॉर्टेंट, हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगर इंपॉर्टेंट डे से पूछा जाता है तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें भी पूछा जा सकता है, तो कुल जनसंख्या आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल कितनी जनसंख्या है। तो 121 करोड़ आपकी जनसंख्या है भारत में कुल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, परसेंट में आपका पूछा जा सकता है कि भारत में विश्व जनसंख्या के कितना भाग है, यानी कि जो विश्व की जनसंख्या है वो भारत में कितने परसेंट है। तो 17.5। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिए, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17.5%। उसके बाद जो लिंगानुपात, 2011 की जनगणना हुई थी, उसका लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात है 1000 पुरुष में 943 महिलाएं, ठीक है, याद रख सकते हैं इसको। उसके बाद जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर, सॉरी मीटर, ठीक है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर इसका जनसंख्या घनत्व था। और यहाँ पे हम बात करते हैं लिंगानुपात, जहाँ पे हम अभी लिंगानुपात की बात की है 1000 में 943 महिलाएं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है। तो देखिए सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो है केरल में, और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपका हरियाणा राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, ठीक है। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश का पूछ लिया जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो पुदुचेरी आपका हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछता है आपसे केंद्र शासित प्रदेश में कि किस प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है, तो दमन एवं दीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लिंगानुपात आपको ये इनका दोनों को याद रखना है, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में और न्यूनतम हरियाणा। ज़्यादातर आपका जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश आपका नहीं पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको और करवाता हूं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलेगी। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अभी मैं आपको जनसंख्या घनत्व बताया हूँ कि 382 प्रति वर्ग मीटर होता है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो किस राज्य में है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार राज्य में है, और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसमें स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर केंद्र शासित का पूछ लिया जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो दिल्ली में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। केंद्र शासित की पूछी जाए तो न्यूनतम केंद्र शासित का पूछ लिया जाए तो अंडमान निकोबार आपका हो जाएगा न्यूनतम में। उसके बाद देख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, जिसे शॉर्टकट में यूपी कहते हैं। और कितनी जनसंख्या है, 19.98 करोड़, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है, 6.11 करोड़, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 11 करोड़। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है, तो सर्वाधिक साक्षरता आपका केरल राज्य में है। न्यूनतम साक्षरता बिहार में है। इसमें भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यानी कि मैं जितना आप लोगों को करवा रहा हूँ इसमें जनगणना के बारे में, तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। लास्ट पॉइंट देख सकते हैं, सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, यानी कि किस राज्य में सबसे अधिक ज़िले हैं। तो सबसे ज़िले हैं जो अधिक हैं वो हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कुल कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये था जनगणना टॉपिक से। अगर आपका जो एग्ज़ाम है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा, जिसमें मैंने स्टार लगाया है। अगर आप लोग उनको अच्छे से याद कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, एग्ज़ाम के टाइम अगर आप लोग रिवीजन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं हो सकता एग्ज़ाम में। बस आपको करना क्या है, अगर आपको गवर्नमेंट सीट लेनी है तो आप लोग अपनी स्टडी जो है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आज ये पहली क्लास है टॉपिक वाइज की, और डेली आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि डेली क्लासेस आपको मिलने लगेगी, ठीक है। आज से स्टार्ट हो रही है। बाकी प्रैक्टिस की मैंने डाली थी कल, हिंदी और जीके की डाली थी। अगर आप लोग वो वीडियोस नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 वाले में आप लोग सारी वीडियोज दे सकते हैं। अगर आपको पता नहीं कि फॉर्म इसका कब आएगा, क्या क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियो सारी पड़ी हुई हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, बीएड से संबंधित कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 7905632533 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बीएड से संबंधित। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने अदर स्टूडेंट्स के साथ जो भी 2021 में बीएड करने की सोच रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर।